मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या ध्यान रखना है? हाँ, निफ्टी मिड कैप। मिड कैप में तो ध्यान यही रखना है कि 61,000 के ऊपर सस्टेन होने दें, उसके पहले कोई व्यू नहीं लें, बिकॉज ये जिस तरह का पैटर्न है ये फिर से एक बार करेक्टिव मोड में जा सकता है। ये बात और है कि हो सकता है कि 59,000 के आसपास 58,000 के आसपास ही करेक्शन रुक जाए, बट कूल ऑफ के चांसेस रहेंगे इवन मिड कैप के। जी। और स्मॉल कैप क्या करेगा अभी? स्मॉल कैप भी जस्ट रेसिस्टेंस पे चल रहा है राजीव जी। मुझे लगता है कि 18,000 पे इसको काफी स्ट्रगल है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप का भी हाल ऐसा है कि आए नीचे तो काम जी, करिए, नहीं आए आराम करिए। जी। अच्छा, अभी जैसे हम निफ्टी में देख रहे थे ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज, क्या यहाँ, लेकिन आपने कहा कि नहीं, 200 डे मूविंग एवरेज तो पार हो सकता है लेकिन उसके ऊपर थोड़ा-सा जाकर के रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्या ये वैसा ही आगे निफ्टी 50 में हो सकता है जैसा अभी यहाँ स्मॉल कैप में दिख रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज तो पार हो गया लेकिन इसके ठीक ऊपर रेजिस्टेंस आप बता रहे हैं? मैं ना स्मॉल कैप और मिड कैप की जो रन है इसको बहुत सैक्रोसेंट नहीं मान पा रहा हूँ। रीजन ये है कि जिस तक देखिए, एक महीने पहले और आज में इतना कोई फंडामेंटल मिड कैप का स्मॉल कैप का बहुत बदल नहीं गया है। मैं सेलेक्ट डेंटेड सेक्टर्स को छोड़ दूं, क्योंकि इंडेक्स में तो वैसा नहीं है। इंडेक्स में तो आपके बड़े वाले मिड कैप कंपनीज हैं या स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो रिलेटिवली। ये चाल इसलिए है कि इनके साथ बड़ी वो हुई थी, क्या होती जाती हुई थी, तो ये उसका अभी बदला निकाल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे दौड़ते हुए में आप घुसेंगे ना, तो फिर ये आपसे बदला निकाल लेंगे और ज्यादा। तो एक महीने और अभी में अगर मान लीजिए कि एक महीने में चीजें खराब हुई थी, तो भाई ऐसा भागने की क्या जरूरत है? जस्ट बिकॉज इनके साथ हुआ क्या था, मार्केट गिरा तो मार्जिन पोजीशन कटे, मार्जिन पोजीशन कटे तो जो जो शेयर मार्जिन में दिए थे वो कटे और मार्जिन लाना पड़ा, और मार्जिन लाना पड़ा तो जो जहां है वहां बेचो, वहां से मार्जिन लेके जाओ। ये हुआ था इनके साथ, जो इनकी नाइंसाफी थी। अदरवाइज ये बेचारे तो वैसे भी 3 से 5 साल के रेंज में चलते हैं, तो ऐसा तो कुछ फर्क होना नहीं चाहिए था। तो भाई यार, अगर डैमेज हो गया था तो तुम वापस क्यों आए? वापस इसलिए आए कि बहुत लाइट हो गए, बेकार का मुझे पीट पाट के रख दिया है, तो डबल एनर्जी से वापस आए हैं। तो डबल एनर्जी से ये वापस आए हैं, आप वापस मत आइएगा। नीचे जाए तभी वापस आइए, और नीचे जाएं अपने अपने स्टॉक लिए। जो आपको इतना सेक्टर तो डिस्कस हो ही गया है, उसमें अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी स्टॉक्स पकड़िए, एसआईपी करते रहिए। आपको ये फिनेंशियल में भी रिटर्न मिलेगा। मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ ये फिनेंशियल में नया हाई बनेगा, हमको रिटर्न मिलेगा। लेकिन बड़ा रिटर्न आपको इसी का जो मिलेगा FY24 जैसा, वो आपको शायद मिलेगा FY28 में। लेकिन वो तभी आप एंजॉय कर पाएंगे जब बने रहेंगे। नहीं तो आप 2-2 साल में आके मार्केट छोड़ते रहेंगे ना, ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं। उनको नहीं आना चाहिए, फिर वो अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं।